आज से हम लोगों का स्टार्ट है इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं? सुनिए, समाकलन जो है, पीछे वाले लड़के, समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है, व्युत्क्रम। तो समाकलन जो है अवकलन का व्युत्क्रम है। तो ये पहले हम, आज का पहला क्लास है, तो हम जितना भी कॉन्सेप्ट है फार्मूला समाकलन का वो हम देख लेते हैं। तो अलग अलग फलन के लिए पार्ट वाइज करके देखेंगे। अगर आपका फलन त्रिकोणमितीय है तो क्या होगा उसका समाकलन, बहुपद है तो क्या होगा, लॉग है तो क्या होगा, अलग अलग कंडीशंस हैं तो हम देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अवकलन में जो प्रश्न होगा समाकलन में वो आंसर बन जाएगी, समझ गए? तो आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में, हम एक तरफ लिख रहे हैं सारे लड़के, एक तरफ हम लिखेंगे अवकलन, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ लिखते हैं हम लोग अवकलन और एक तरफ लिखेंगे हम लोग समाकलन। ध्यान यहाँ होना चाहिए, एक तरफ हम लोग अवकलन लिख रहे हैं, एक तरफ समाकलन। तो पहले अवकलन लिखे, अवकलन तो आप पढ़ चुके हो ना, जितना भी फार्मूला पढ़े हैं सबके बारे में चर्चा करिए बारी बारी से। सबसे पहले देखो d/dx अवकलन का सिंबल होता है और यहाँ पे क्या डालते हैं, फलन। तो हम सबसे पहले sin x, त्रिकोणमितीय फलन का काम करते हैं। तो sin x का अवकलन क्या होती है, cos x, समझ रहे हो ना? sin x का अवकलन होती है cos x। और यह ध्यान दीजिएगा, ये अवकलन है। अब इसी को आप समाकलन में कन्वर्ट करें, सारे लड़के थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये cos x लिख लीजिए, dx इधर कौन चीज़ में है, गुना में, सॉरी भाग में। dx इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में। तो चलिए dx आ गई है गुना में, देख रहे हैं ना, गुना में आ गई। d मतलब डिफरेंशिएशन, d मतलब डिफरेंशिएशन, और उधर जाएगी तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल देखिए ये होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होती है, समझ गए ना? हो मतलब ये भाग में था, गुना में चला गया, डी मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटीग्रेशन। बचा क्या आपके पास, बचा है साइन एक्स और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं सी, एक इसमें नया कांस्टेंट जोड़ देते हैं सी। इसको हम लोग कहते हैं समाकलन गुणांक, समझ गए ना? समाकलन कांस्टेंट कहते हैं इसको, इसको समाकलन गुणांक नहीं कहते, इसको कहते हैं समाकलन कांस्टेंट। कांस्टेंट है, वही अंग्रेजी में स्थिरांक कहते हैं। अब ये सी आया कहाँ से, एक मिनट, वही, अब ये सी आया कहाँ से, एक मिनट यार, बस पहला क्लास में क्या होगा, अगर थोड़ा बढ़िया से लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। पहला क्लास में क्या है, ये सी कहाँ से आया, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप एक एग्जाम्पल देखते गौर से, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। अब ये इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं, एग्जाम्पल हम देते हैं। dx² / dx, क्या इसका अवकलन आप जानते हो, इसका अवकलन आप जानते हो? यस, इसका अवकलन क्या होगा 2x। अब इसी को समाकलन में कन्वर्ट कीजिए, इसी को समाकलन में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x × dx, और ये समाकलन का सही है का, ऐसे ना होगा हो। अब बराबर कितना होगा x का, सही है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो जो अवकलन में जो प्रश्न होगा, ये देखो ये क्या था, ये प्रश्न था और ये आंसर था ना। कह सकते हैं जो अवकलन में जो प्रश्न होता है समाकलन में वो आंसर नहीं हो जाती, समझ रहे हैं ना? अब मतलब अब हम कह सकते हैं जो अगर किसी प्रश्न को हल करके आंसर लाए अवकलन करके, किसी प्रश्न को हल करके आंसर लाए अवकलन करके, तो उसी आंसर को हल करके प्रश्न लाना है समाकलन करके। मैं ऐसे नहीं कह सकते, किसी प्रश्न को हल करके आंसर लाए अवकलन करके, तो उसी आंसर को हल करके वही प्रश्न को लाना है क्या करके, समाकलन करके। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ ना। चलिए ठीक है फिर से प्रश्न आ गया, ठीक है ठीक है। इसको देखिए x² + 1 / dx, इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन कितना होगा 2x, याद है ना, क्योंकि एक का अवकलन 0 होता है। तो फिर से इसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कीजिए, सही है। और इधर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये 2x है, इसका अवकलन करना है हमको, x² + 1 है ना, x² + 1। अब बताइएगा ध्यान से, x² + 1, कोई लोचा नहीं ना हो, ठीक है। इसका करिए dx² + 2 का, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2x, समझ रहे हैं ना? अब इसका अवकलन करिए, टोटल 2x × dx का कितना हो जाएगा x² + 2। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसका 3, 4, 5 अगर देखिए आंसर कितना है सबका, ये देख लो 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन, ये तीनों को देखिए किसका इंटीग्रेशन किया गया है,
2x का, मतलब प्रश्न सेम है लेकिन सबका आंसर देख रहे हो, है ना। इसमें भी 2x का इंटीग्रेशन हुआ है, इसमें भी 2x का, इसमें भी 2x का इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन देखो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर, इसके एक्स प्लस सब अलग अलग है ना, मतलब ऐसे कैसे हो सकती है। जो एक ही प्रश्न का 3 बार हम हल करेंगे तो 3 बार 3 आंसर निकलेगा, ऐसा तो संभव नहीं ना हो। तो इसीलिए हम क्या यहाँ पे जोड़ देते हैं सी। मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन करते समय जो अचर पद 0 हो जाती है, देखिए डिफरेंशिएशन करते समय अचर पद नहीं 0 हो जाती है तो फिर से वही अचर पद नहीं आ जाएगा इंटीग्रेशन करते समय, हो नहीं समझ रहे हैं ना। डिफरेंशिएशन करते समय कोई अचर पद जो रहता है ना वो क्या हो जाता है 0, तो इंटीग्रेशन करते समय वही प्रकट नहीं हो जाएगा हो यार, नहीं समझ रहे हो ना, उल्टा है। तो इसीलिए हम लोग अपना मन से सी जोड़ देते हैं, समझ गए ना, इस उद्देश्य से कि अवकलन करते समय ये 0 हो गया होगा, है ना, इंटीग्रेशन करते समय फिर से उपस्थित हो गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं समाकलन कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना। कभी कभी इसको सी से, कभी कभी के से भी सूचित किया जाता है। आप अलग अलग बुक्स देखिएगा ना तो किसी किसी बुक्स में आपको के मतलब कांस्टेंट, सी मतलब ही कांस्टेंट, तो कभी कभी सी कभी कभी के से डिनोट किया जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। इंटीग्रेशन अच्छा टॉपिक्स है, समझ गया ना, तो बड़ी बढ़िया चीज़ है। तो अगर हम इंटीग्रेशन खत्म करके अपना मन से सी जोड़ देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो हर एक सवाल में इंटीग्रेशन करने के बाद अपना मन से क्या जोड़ देते हैं सी। वो सी कहाँ से आता है समझ गए आप, है ना। अवकलन करते समय जो गायब हो जाती है अचर पद वही समाकलन करते समय उपस्थित हो जाता है, फुल स्टॉप। तो ये हम लोग चर्चा किए इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट कहाँ से आ जाता है। चलिए बढ़िया से बात कर लेते हैं। आइए तो हम बारी बारी से फॉर्मूला को देख लेंगे और लिख भी लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, कोलोचन है ना। अब आराम से d/dx क्या है, अवकलन का सिंबल है, और यहाँ पे अवकलन करें किसका, cos x का। तो cos x कितना होता है माइनस साइन एक्स, ध्यान से cos x का अवकलन कितना माइनस साइन एक्स। और फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिए साइन एक्स dx कोई थोड़ा समझ में आया कि नहीं। अरे माइनस इधर है चाहे उधर है क्या फर्क पड़ता है। अरे यार भाई प्रश्न में नहीं ना दीजिए ना, आंसर में नहीं दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में थोड़े ना आपको माइनस लगल रहेगा, क्योंकि प्रश्न ये ना हो गए हो। अगर आप हल करते हो तो माइनस एक्स बराबर 2 निकलता है तो क्या लिखते हो, ये आंसर हो गई। एक्स बराबर -2 मतलब माइनस को आप इधर भेज लेते हो, समझ गए ना। इसीलिए जब आपके प्रश्न की तरफ माइनस आएगी ना आप इधर भेज लीजिएगा, कोई लोचन है ना हो। आइए बात कर लेते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन यहाँ पर ये cos x का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो अब समझ रहे हैं ना साइन एक्स का सिंबल क्या होगा, अरे मतलब समाकलन का सिंबल क्या होगा। समाकलन का जो संकेत होगा, समाकलन का संकेत ये होगा और यहाँ पे मेरा फलन रहेगा और ये dx जरूर रहेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब अवकलन में dx नीचे रहता है, समाकलन में dx इंटू में नहीं रहेगा। तो ये क्या है समाकलन का सिंबल, समझ गए ना। यहाँ पे क्या रहेगा फलन रहेगा, ये दोनों जरूर रहेगी हर एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत। आइए बात कर लेते हैं। तो बारी बारी से करते हैं। ये दूसरा है, तीसरा नंबर अब थोड़ा कम बोलेंगे। तीसरा नंबर tan x का, द तेरी के बीच में जो कंकर आ जाती है ना, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। तो वही चीज़ है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट c। चौथा नंबर tan के बाद cot x का होता क्या माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस को उधर भेज देते हैं, सॉरी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ रहे का आप लोग, इधर लिख लीजिएगा। ये 4 गो था ना, पचमा क्या होगा डी सेक एक्स का, इसका क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होगी तो बस उल्टा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और इसका जो होगा प्लस क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। देख लीजिएगा जगह नहीं था। इसके बाद क्या है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है क्या माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका जो समाकलन होगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का जो होगा कितना होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्या समझ में आया। तो कि त्रिकोणमिति के 6 का अवकलन समझ रहे हैं ना, लेकिन एक लोचा है जिसको अभी आप 2-3 दिन लगेगी क्लियर करने में। जब अवकलन पढ़ते थे तो स्टार्टिंग से 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति का अवकलन आपको पता था। साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सबका पता है ना।
लेकिन इंटीग्रेशन की बारी आती है तो हम कहेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, गलत जवाब, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन कॉस के बाद ना उठपटांग ना गया हो। अब यहाँ पे टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो आपको निकला है ना वो कॉस का है, साइन का है, सेक स्क्वायर एक्स का है, कोसेक स्क्वायर एक्स का है, समझ रहे हैं ना। मतलब समांतर रूप से वहाँ से इंटीग्रेशन नहीं आती। यही सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी है बारी बारी से, समझ गए ना। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अधूरा है, जिसके बारे में हम लोग देखें। एक मिनट, डिफ्रेंसिएशन से जितना पढ़े थे ना, आपको सीरियस हो जाइए। ये इंटीग्रेशन पढ़ लेने का मतलब होता है आधा गणित पढ़ लेना, समझ गए। ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपको कुछ फिक्स इंटीग्रेशन है ना, टोटल नहीं हुआ है, हम सब देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा जगह खत्म हो गई, थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है। तो ये तो 6 किसके लिए था, त्रिकोणमिति के लिए। हम और भी बाकी चीज़ों को देखेंगे। सारे लड़के, सारे लड़के। अब बहुपद के लिए आपको पता है क्या, बहुपद के लिए पता है, बहुपद में x के पावर n का अवकलन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं बहुपद के लिए, बहुपद के लिए इंटीग्रेशन डायरेक्टली समझाते हैं। एक मिनट, डायरेक्टली इंटीग्रेशन समझाते हैं। x के पावर n का अब तो इंटीग्रेशन का मतलब समझ जाएगा ना, यही ना रहेगा फलन हो। अरे भाई फलन यही नहीं रहेगा, ये तो गुणाम रहेगा ना। तो x के पावर n है यहाँ पे, ये है x के पावर n का, n है ये x के पावर n का समाकलन। तो x के पावर n का फिजिक्स में बताए होंगे n+1 बटे n+1 प्लस c। अब थोड़ा बताते हैं ऐसा क्यों, x के पावर n का अवकलन क्या हुआ था। एक मिनट, अवकलन में हुआ था n इंटू एक्स के पावर n-1। थोड़ा इसको सोचिए तो, जो सर पे था उसको एक कम किया गया था, याद है ना। इसमें अवकलन में जो सर पे था ना उसको एक कम किया गया है, और सर पे वाले को गुना किया गया है। देखो n था सर पे तो गुणन किया गया, नहीं समझ रहे ना। मतलब सर पे वाला का x के पावर n का n को आगे लाया गया है और पावर को एक कम किया गया है। मतलब सर पे वाले को गुना किया गया और पावर को एक कम किया गया है। और आप लोग अभी बार बार हम लोग पढ़े हैं समाकलन जो अवकलन का उल्टा है। उल्टा मतलब विपरीत, गरीब का उल्टा अमीर है ना, पानी का उल्टा सूखा, ऐसा नहीं होता है। आकाश का उल्टा पाताल, तो इसी प्रकार जोड़ का उल्टा घटाओ, गुना का उल्टा भाग। तो अवकलन में क्या करते थे, सर पे वाले को गुना करते थे, यहाँ पे सर पे वाले को भाग करिएगा। तो सर पे क्या था n+1, तो n+1 से भाग नहीं देते। वहाँ पे सर पे वाले को एक कम करते थे, यहाँ पे सर पे वाले क्या करिएगा, एक बढ़ाइएगा, नहीं समझ रहे ना। वहाँ पे सर पे एक कम करते थे, यहाँ पे सर पे एक बढ़ाइएगा। और वहाँ पे सर पे वाले से गुना करते हैं, यहाँ सर पे वाले से भाग करते हैं, समझ में आया ना। तो क्या करिएगा, पावर को एक बढ़ा दीजिएगा, जो पावर आएगा उसी से भाग दे दीजिएगा। ये है बहुपद के लिए, समझ गए। तो ये थोड़ा सा बोर्ड भर गई, तो इसको खाली करना चाहिए, जल्दी खाली करिए। ये बेसिक से आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, जल्दी खाली कीजिए, तुरंत देखने वाले। अभी बहुत सारा काम है, 2 दिन 3 दिन तक बीट मत करिएगा। 2 दिन 3 दिन तक अगर बीट नहीं करते ना तो आपका महीना ठीक हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ देखिए, पिछले वाले लड़के त्रिकोणमिति के 6 का इंटीग्रेशन देख चुके, बहुपद का देख चुके, लॉग के बारे में भी ना आपको पता है। ध्यान सुनिएगा, एक मिनट, डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। ध्यान, यहाँ लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x, तो 1/x का समाकलन होगा log x प्लस c। समझ रहे हैं ना, कोलोचन है, उल्टा है ना। उसी प्रकार e का पावर e का पावर x का जो अवकलन होती है वो होती है e का पावर x ही, तो इसका समाकलन भी वही होगा। e का पावर x dx का समाकलन e का पावर x, लेकिन इसमें प्लस c न जुड़ जाएगा। कोलोचन और कोई चर्चा करिए। और a का पावर x डी ए का पावर x, तो a का पावर x का अवकलन था a का पावर x इंटू लॉग a, इसका उल्टा होगा। तो थोड़ा इसका उल्टा जो करेंगे ना आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान सुनना। थोड़ा सुनिए तो हम सही लिखें, एकदम सही लिखें। एक गौर से देख लीजिए, थोड़ा गौर से देख लीजिए, एकदम गौर से देख लीजिए। अरे भाई log a अचर पद है, log a अचर पद है, कांस्टेंट। अब देखिए जब ये डिफरेंशिएशन हो जाकर इंटीग्रेशन बना होगा, तो इधर इंटीग्रेशन बना होगा तो a का पावर x और log a में इंटीग्रेशन लगा होगा। अब इधर log a क्या है, अचर पद है, गुना में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोलोचन है ना हो।
तो यही चीज़ है। तो a का पावर x का जो समाकलन होती है, अवकलन होती है, ये होती है जिसमें log a गुना में होता है, और इसमें यही चीज़ में log a भाग में होता है। समझ रहे हैं ना, जस्ट उल्टी चल रही। तो ये सब चीज़ें कुछ फार्मूला और कुछ देखे थे क्या फार्मूला में? अरे 1 मिनट, बढ़िया बात है भाई। हम लोग देखे थे रूट एक्स, ये बना बनाया देखे थे। रूट एक्स का जो समाकलन अवकलन था वो कितना था? 1/2 रूट एक्स, ये था ना। इसी का जो समाकलन होगा तो 1/2 रूट एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? रूट एक्स प्लस सी। कोई लोचा नहीं है, ये गजब की चीज़ें है, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। कितना होगा? हो जाएगा ना? हो, अरे भाई होगा ही ना ये। अब ये चीज़ है, कुछ ऐसे वाली चीज़ों को देखते थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ? आप आराम से भेजिए ना भाई 2 उधर गुना में, ऐसे कर लेते हैं। अगला स्टेप अगर आपको बढ़ाना है तो 1/√x का आप ये कर लो, 2 इधर कौन चीज़ में है? भाग में, 2 सीधे हो जाएगा 2√x प्लस सी। उलट पुलट कर ही सकते हो ना इतना? कति 2 नहीं, देखो एक मिनट, अब 2 के गुना सी से होगा। एक मिनट ये लड़के के जवाब सुनिएगा। सर ये 2 जब गुना में गया तो ये सी के साथ गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2c हो जाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं। कांस्टेंट जो है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2 है, क्या ये एक अचर पद है? 2 अचर पद है। और 2 जो एक अचर पद है, इसमें स्वयं फिर एक अचर 5 से गुना हो गया, तो कितना हो गया ये? 10। तो ये भी तो एक अचर पद ना है ना? समझ गए ना? तो ये भी एक अचर पद है। तो आप यहाँ पे c था, और c में कौन चीज से गुना हो जाएगा? 2c से। तो अब 2c हो गया, तो आप इस 2c को क्या लिख सकते हो? के मतलब कांस्टेंट ना? अरे यार, अगर एक 5 है, यह एक अचर है। 5 में अगर हम किसी चीज से छेड़छाड़ करते हैं, अरे लड़के 5 में अगर किसी चीज से छेड़छाड़ करते हैं तो यह 5 अपना रूप चेंज ना कर देता है, मतलब 5 क्या बन जाएगा? 10। लेकिन रहेगा तो अचर है ना हो, लेकिन वो अचर नहीं रहेगा, दूसरा अचर रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो मेरा अचर क्या था? c। आई c के साथ छेड़छाड़ हुआ तो वो फिर भी अचर ही रहेगा, लेकिन वो c बदल करके हो जाएगा k p t की, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन c को छोड़ के कुछ होगी। नहीं समझ में आया? ऐसा छेड़छाड़ होगा, क्योंकि c के साथ जो छेड़छाड़ होगा तो c तो अपना अस्तित्व खो देगा ना, मतलब c बदल के कुछ और हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट होगा। तो आप c की जगह आप क्या लिख सकते हो? k। कोई समझ रहे हो ना? इसलिए हम 2 को अचर में गुना करके समझे वो अचर है, इसलिए c के साथ छेड़छाड़ नहीं किए। समझ में आया? कांस्टेंट है ना यार? ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो हम इसको मिटाई ठीक रखते हैं। तो ये रहा किसके लिए? रूट एक्स का। एक मिनट। अब ये व्युत्क्रम वाला का पता चला था क्या? एक मिनट, आप इस प्रकार का फलन, व्युत्क्रमीय फलन का था अवकलन पता? ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। 1/x का जो डिफरेंशिएशन था आपको पता था क्या? 1/x का जो डिफरेंशिएशन था आपको पता था क्या? तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², याद है ना? तो -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना था? -2/x², याद है ना? थोड़ा गौर कीजिएगा। 1/x के पावर 10, सॉरी 1/x के पावर 10। हाँ यही ना हो, सही देख रहे? इसका क्या होगा? -10 × x के पावर 11, याद है ना? ये बढ़िया 3 होगी, पावर को 1 बढ़ा देते हैं। तो कंडीशन समझ रहे हो? ये पावर को 1 बढ़ा देते हैं, तो ये तो डिफरेंशिएशन वाला था। तनी इसी चीज का अवकलन देखते हैं सारे लड़के, इसी चीज का अवकलन देखते हैं जो कि आपको आएगा काम। इसी चीज का समाकलन देखते हैं जो कि आपको आएगा काम। एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1/x का समाकलन का ये ना सिंबल होता है, ये ना होती है। अब बताइए समाकलन का ध्यान दीजिएगा। 1/x का क्या होता है? गलत जवाब बेवकूफो, अभी तुरंत देख चुके हो, तुरंत देख चुके हैं ना। एक लिस्ट देखिए, 1/x का समाकलन log x को लोचाने ना हो, को लोचाने। आइए बात कर लेते हैं। अगला 1/x² का थोड़ा लोचा है, थोड़ा टेढ़ा है, समझ रहे ना? 1/x² का एक मिनट यार, 1/x² है, मतलब x² नीचे है, मतलब पावर है नीचे, तो इसको हम x के पावर -2dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये बहुपद वाला ग्रुप में आ गया क्या? दोनों तरफ इसी को बढ़ा रहे लाइन वाइज। एक मिनट,
ये सही है कि नहीं? अब ये बहुपद वाला ग्रुप में आ गया और अभी तुरंत बहुपद का अवकलन आप देखे थे, याद है ना? x के पावर n का जो समाकलन था वो था x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यही था, यही था। अब उसी प्रकार ये बहुपद वाला ना आ गया, तो बहुपद में क्या करते हैं, सर पे वाले को एक बढ़ा देते हैं। तो x का पावर कितना है -2 और -2 में एक जोड़ेंगे, -2 में एक जोड़ेंगे, याद है ना? हो -2 में एक जोड़ेंगे तो जो सर पे वही ना नीचे लिखेंगे, अब प्लस c, समझ रहे हो कि नहीं? अब इसको थोड़ा ठीक करिए, तो इसको थोड़ा ठीक करिए, तो x के पावर कितना हो जाएगा -1 अब बटे -1 अब प्लस c, सही बात है का? अब पावर हो गई ना, अरे वही ना बढ़ा रहे हैं। अब पावर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सही है, कोई लोचा है? एक काम करिएगा, हम थोड़ा इसको लिख लिए का, इसको लिख के इसको भी और आगे बढ़ाना है, जल्दी खाली करिए, जल्दी खाली करिए, जस्ट 2 मिनट यार। ये 1/x का था इंटीग्रेशन, ये था 1/x² का। यहाँ पे अब देखिए 1/x क्यूब का पावर बढ़ा रहे हैं, नीचे वाला। अब इसका बताइए कितना होगा, सो आप x के पावर -3 का dx होगा, कोई लोचा नहीं? अब इसी का जो अवकलन होगा तो x के पावर -3 में एक कम करेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये ना बचेगा, हो -3 में एक जोड़ेंगे तो ये बचेगी। अब इसी को थोड़ा अगर सुंदर करते हैं तो जो पावर है माइनस उसको प्लस करने के लिए ध्यान से देखिएगा, सही लिखेगा, हम थोड़ा सोचिए तो। देखो माइनस जो है वो ऊपर में भेज दिए, देखिए, और कभी जैसे 4/5 में अगर कहीं माइनस लगा हुआ है तो माइनस नीचे में कभी नहीं लगा रहता है, माइनस हमेशा ऊपर में लगता है, समझ रहे हैं ना? तो देखिएगा ये पूरे सिस्टम कौन जो माइनस में है, देखो ये माइनस लिख दिया, लगा दिए, नीचे में क्या बचल है 2, ये x² था माइनस, इसको प्लस करने के लिए नीचे में भेज दिए, बचा क्या c, तो जोड़िए दिए, समझ रहे हैं ना? तो किसका अवकलन है, इसका। 1 मिनट मेरे सामने आप इसको भी देखिए, 1/x के पावर 4 का, ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप x के पावर -4 इंटू dx कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अब बताइए कितना होगा इसका, इसका कितना होगा, 1 मिनट, जब इसको एक जोड़ेंगे तो -3 अब बटे -3 अब प्लस c, और जब इसको सुंदर किया जाएगा देखिए -1/3 इंटू x के पावर 3, समझ रहे हैं? अब थोड़ा इसको सेटिंग करिएगा, अगर अब आप इसे अगर आप सेटिंग्स करके समझिएगा तो कुछ इस प्रकार से समझ में आएगी। देखिए ध्यान से देखिए, 1/x का बाद में log x होता है, 1/x² का देखिए क्या होता है, सो -1/x, मतलब देखिए क्या किया गया है, पावर जो था देखिए ऊपर में क्या था 1, इसके ऊपर में आंसर में क्या निकला है 1, इसमें भी आंसर में क्या निकला है 1, इसमें भी आंसर में है 1, समझ रहे हैं ना? मतलब कुल मिलाकर के 1/x² का अवकलन में ऊपर में जो 1 है वही रहेगा, है ना? बस माइनस लगा दीजिएगा और नीचे वाला जो पावर उसको एक कम कर दीजिएगा, नहीं याद है? यहाँ देखिए x के पावर 3 था ना, ऊपर में 1/3 था, तो 1 में माइनस लगा दीजिए, और जो x के पावर 3 था उसको एक कम कर दीजिए, और जो कम किए उसी से गुना कर दीजिए। इसमें देखिए x के पावर कितना था 4, तो यहाँ पे क्या किए माइनस लगा दिए, और 4 में एक कम करके 3 कर दिया, इसी चीज से फिर नीचे में गुना कर दीजिए। वहां पे हम क्या करते थे, एक बढ़ाते थे ना, हो अरे भाई अवकलन वाला में एक बढ़ाते थे ना, और यहाँ पे क्या करते हैं एक कमाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप एक लाइन में देखना चाहते हैं तो 1/x के पावर 5 का समाकलन देखते हैं, समाकलन, तो 1/5 का समाकलन क्या होगा, समाकलन देखते हैं, 1/x के पावर 5 का समाकलन डायरेक्टली बताइए, तो -1/, सही है, पावर को कम करके उसी से गुना, 1/x के पावर 10 का अगर समाकलन करें तो, अब बड़ी समझ गया हो, हल्ला होने लगी, समझ गया ना? अब इसी प्रकार 5/x के पावर 9 का होगा तो ये तो माइनस लगा देते ऊपर वाले में, है ना? चलो बहुत समझ गए
क्या आपको समझ में आ गई ये चीज़ है? तो ये आपको रहा व्युत्क्रमणीय फलन जब 1/x मिलेगा तो log x, 1/x² मिले, 1/x³ मिले, 1/x5 मिले, कुछ भी मिल सकता है ना, ये भी मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा ज़्यादातर, इसको हम अभी चर्चा करने वाले हैं। कोई लोचा नहीं ना हो, फट से खाली करिए, थ्योरी भी लिख रहे हो आप, जल्दी खाली करिए। जैसे हम कोई सवाल लेते हैं, ये देख लो, एक सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन करें, ध्यान दीजिएगा, एक इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर है x के पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 बटा x² लड़के इसका इंटीग्रेशन करनी है, आपको इसका करना है इंटीग्रेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं, तो सबसे पहले अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करना आता है ना? अलग अलग कर सकते हो, ये बटाइए, अरे अलग अलग ना, ये बटाइए, तो यहाँ पे 3 को x 2 को x, 1/x बचेगा, प्लस है ये बटाइए तो x² कट जाएगा, क्या बचेगा सीधे 5 और माइनस 4/x²। क्या ये अलग अलग करने का ही नतीजा हुआ? तीनों को अब अलग अलग कर सकते हो। अब तीनों का अलग अलग करें, देखिए तीनों का अलग अलग कैसे करिएगा। 1/x dx, क्योंकि dx अभी तीनों में ना लगा हुआ है, अब इसको तोड़ दीजिएगा, देखिए कैसे टूटती है। ये प्लस 5 × dx माइनस इंटीग्रेशन 4/x² dx हो गई। अब आप इसका जानते हो i बराबर, इसका आप जानते हो 1/x का, अभी तो हमने देखे हो, log x प्लस 5 का। हाँ ये देखिए कंडीशन, समझ रहे हो? ये देखिए बिल्कुल सही। ऊपर में सब हम यहाँ कर ले, चलो सब हम यहाँ, ऊपर में 3, अरे भाई ऊपर में 3 को, नीचे में 2 को, तो ऊपर में नहीं बचेगी। चलिए तो आइए बताइए ये कितना हो जाएगी, x²/2, ये सही है का? अरे पावर 1 है तो एक नहीं बढ़ा देते हैं, पावर 1 है तो एक बढ़ा देते हैं, प्लस 5 का, एक मिनट हम लोग जो देखते थे, सुनिएगा, डिफरेंशिएशन देखते थे, एक का डिफरेंशिएशन कितना होता था? एक का डिफरेंस होता था 0, ठीक है। हम लोग देखते थे x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x प्लस c। इसी ध्यान सुनिएगा, x का डिफरेंशिएशन होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x, समझ रहे कि नहीं? तो जब भी आपको 1 का इंटीग्रेशन पूछेगा तो 1 का इंटीग्रेशन कितना? x। तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है? 5 का, तो 5x। नहीं समझ रहे हैं ना? क्योंकि 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1। अरे यार नहीं समझ रहे हो ना? समझ गए ना? तो इसका 5 का कितना हो जाएगा? 5x। तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 5x माइनस इसका। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई 1 का डिफरेंशिएशन कितना? x। तो अगर आपको 2 का डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो 2x प्लस c, 3 का डिफरेंशिएशन पूछेंगे, इंटीग्रेशन पूछेंगे 3x प्लस c। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार अब इसका बताइए माइनस 4/x² का। अभी तुरंत x² वाला देखे थे, क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगी? हो नहीं देखे थे? अभी तुरंत देखे थे 1/x² का इंटीग्रेशन क्या था? -1/x प्लस c। ऊपर में माइनस लगाते थे और जितना पावर था उसको एक कम करते थे, नहीं कम करते थे, और जो माथा पे रहता था उसी को गुना करते थे। 2 था तो कम करेंगे तो 1 होगा, और 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हो तो यही ना हमको लिखना है 1/x² का। तो बताओ इधर कितना हो जाएगा? माइनस लगा दिए, ये प्लस होगा, नीचे में x² था तो कितना हो जाएगा? x, और प्लस टोटल कॉन्स्टेंट c ने जोड़ देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गई। कोई लोचा नहीं हो? इसको अगर आप लोग बुकलेट मिला रहता तो काम हो जाता, आज बार रहने दीजिए। समझ गए ना? यही आंसर हो गया आपके, समझ गया ना? ये रहा आपका फलन और इसका इंटीग्रेशन हो गई है। ये कोई दिक्कत नहीं ना?